क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि सुबह उठते ही उनका चेहरा याद आए, कि कोई गाना सुन लो तो आंखें भर आए, कि फोन उठाओ और सोचो काश इन्हें कॉल कर सकता, और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। अब तुम सोच रहे हो ये दर्द कब खत्म होगा, इन्हें कैसे भूलूंगा। तो आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे प्यार भूलने की साइकोलॉजी के बारे में, साइंस के साथ, दिल के साथ। क्योंकि सिर्फ मूव ऑन करो कहना बहुत आसान है, एक्चुअली करना नहीं। तो रुको, पूरी वीडियो देखो, क्योंकि आज कुछ ऐसा सुनोगे जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, प्यार भूलना वीकनेस नहीं है, दर्द फील करना वीकनेस नहीं है। साइकोलॉजी में एक टर्म है लिमरेंस। जब हम किसी के बारे में ऑब्सेसिवली सोचते हैं, उनके बिना जीना इम्पॉसिबल लगता है, तो ये एक इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल स्टेट होती है। जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स हैं जो तुम्हें खुशी, सेफ्टी और अटैचमेंट फील कराते हैं। और जब वो इंसान चला जाता है, तुम्हारा ब्रेन उस ड्रग के बिना विड्रॉल में चला जाता है। इसलिए तुम सोचते रहो उनके बारे में, इसलिए नींद नहीं आती, इसलिए खाना अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये बायोलॉजी है। लेकिन बायोलॉजी को चेंज किया जा सकता है, और आज हम वही करेंगे साइकोलॉजी की मदद से। 7 नियम साइकोलॉजी के साथ। पहला और सबसे जरूरी नियम, अपने दर्द को एक्सेप्ट करो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल प्रोसेसिंग। जब हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, वो खत्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं और एक दिन बहुत बड़े रूप में बाहर आते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपना दर्द फील करते हैं, रोते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो ज्यादा तेजी से हील करते हैं उनसे जो दर्द को इग्नोर करते हैं। तो आज से परमिशन दो खुद को, रोना है तो रो लो, टूटा हुआ फील हो रहा है तो फील करो। ये वीकनेस नहीं, ये हीलिंग का पहला स्टेप है। दूसरा नियम, और ये बहुत टफ है, नो कांटेक्ट। मतलब उनका प्रोफाइल मत देखो, उन्हें मैसेज मत करो, उनके बारे में लोगों से मत पूछो। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम उन्हें देखते हो या उनके बारे में सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन वो डोपामिन लूप फिर से एक्टिवेट करता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरल पाथवे रीइंफोर्समेंट। जितना ज्यादा तुम किसी के बारे में सोचोगे, वो पाथ तुम्हारे ब्रेन में और गहरा होता जाएगा। नो कांटेक्ट उस पाथ को स्लोली वीक करता है। स्टडीज बताती हैं कि 21 से 30 दिन का नो कांटेक्ट ब्रेन के इमोशनल पैटर्न्स को सिग्निफिकेंटली रीसेट करना शुरू कर देता है। 1 महीना, बस 1 महीना खुद को दो। तीसरा नियम, उन्हें परफेक्ट मत मानो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कहते हैं आइडियलाइजेशन। ब्रेकअप के बाद हम उनकी सिर्फ अच्छी बातें याद करते हैं, उनकी गलतियां, उनका रूड बिहेवियर, उनके वो मोमेंट्स जब उन्होंने हर्ट किया, सब भूल जाते हैं। और फिर सोचते हैं काश वो वापस आ जाते। एक काम करो, एक कागज लो, एक तरफ उनकी अच्छी बातें लिखो, दूसरी तरफ उनकी बुरी बातें। तुम खुद देखोगे पिक्चर सिर्फ रोजी नहीं थी, वो एक इंसान थे गलतियों के साथ, और तुम डिजर्व करते हो कोई ऐसा जो तुम्हारे लिए पूरा हो। चौथा नियम, और ये मेरा फेवरेट है, अपने आप को दोबारा डिस्कवर करो। रिलेशनशिप में हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी उस इंसान के साथ मर्ज कर देते हैं। उन्हें जो पसंद था वो देखने लगे, उन्हें जो अच्छा लगता था वो करने लगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इन्मेशमेंट। जब 2 लोगों की आइडेंटिटीज इतनी घुल मिल जाती हैं कि अकेले खुद को नहीं जानते। तो अब सवाल ये है, तुम कौन हो सिर्फ तुम्हारे लिए? कोई एक हॉबी शुरू करो, कोई एक स्किल सीखो, जिम जाओ, गिटार बजाओ, लिखना शुरू करो। न्यूरोप्लास्टिसिटी, साइंस का एक अद्भुत सच, कहती है कि नए काम करने से ब्रेन में लिटरली नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। एक नई तुम्हारी दुनिया बन रही होती है, एक कनेक्शन एट अ टाइम।
5वां नियम, रोज लिखो अपने लिए। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रिसर्च, स्पेसिफिकली जेम्स पेनेबेकर का काम, कहती है कि एक्सप्रेसिव राइटिंग ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक के बाद हीलिंग को ड्रामेटिकली तेज करती है। रोज सिर्फ 5-10 मिनट निकालो, लिखो आज क्या फील हुआ, क्या याद आया, क्या चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में, क्या सीखा मैंने इस रिलेशनशिप से। जब तुम लिखते हो, इमोशंस जो अंदर फंसी हैं वो बाहर आती हैं, ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है, कंफ्यूजन कम होती है। एक डायरी लो, आज से शुरू करो। 6वां नियम, शायद सबसे जरूरी, खुद को माफी दो। इतने लोग हैं जो सोचते हैं काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो बात नहीं की होती, मेरी ही गलती थी। सुनो, सेल्फ ब्लेम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसमें हम बार बार पास्ट को रिवाइंड करते हैं और खुद को टॉर्चर करते हैं उन डिसीजंस के लिए जो उस वक्त सही लगते थे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहती है पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस पास्ट के बारे में अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हो। वो रिलेशनशिप एक लेसन था, एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। आज मिरर के सामने जाओ और खुद से कहो, मैंने जो किया उस वक्त के हिसाब से किया, मैं खुद को माफ करता हूं। ये एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है। 7वां और आखिरी नियम, टाइम अकेला हील नहीं करता, टाइम प्लस एक्शन हील करता है। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर तुम घर में बैठे उनकी फोटोज देखते, पुरानी बातें याद करते, उनके गाने सुनते रहो, टाइम कितना भी बीते, दर्द कम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उस टाइम में कुछ करो, सीखो, बढ़ो, लोगों से मिलो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, तब टाइम एक हीलर बन जाता है। एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। और न्यूरोसाइंस आज प्रूव करती है, हर एक्शन जो तुम लेते हो तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करता है। एक छोटा स्टेप आज, कल एक और फिर एक दिन तुम मुस्कुराओगे और रियलाइज करोगे दर्द अब उतना नहीं रहा। यार, एक बात सुनना चाहता हूं तुमसे। जो इंसान प्यार करता है, सच्चा, गहरा, पूरे दिल से, वो दुनिया का सबसे ब्रेव इंसान होता है। क्योंकि प्यार करना रिस्क है और तुमने वो रिस्क लिया। तुम टूट गए पर तुम झुके नहीं। ये दर्द तुम्हारी डेप्थ है, तुम्हारी सेंसिटिविटी है। ये प्रूफ है कि तुम फील कर सकते हो, और जो फील कर सकता है वो हील भी कर सकता है और दोबारा प्यार भी कर सकता है, सही वक्त पर, सही इंसान के साथ, और सबसे पहले खुद से। अभी बस एक काम करो, आज रात अपनी डायरी में एक लाइन लिखो, मैं ठीक हो रहा हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि तुम होगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। और न्यूरोसाइंस आज प्रूव करती है, हर एक्शन जो तुम लेते हो तुम्हारी ब्रेन को रीवायर करता है। एक छोटा स्टेप आज, कल एक और फिर एक दिन तुम मुस्कुराओगे और रियलाइज करोगे दर्द अब उतना नहीं रहा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी टच किया हो तो मुझे एक काम करना है तुमसे। इस वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे पता चलता है कि ऐसी बातें तुम्हारे काम आती हैं और मैं तुम्हारे लिए और लाता रहूं। बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, हम एक ऐसा सेफ स्पेस बनाते हैं जहां तुम खुल के फील कर सको, सोच सको, ग्रो कर सको। कमेंट में लिखो सिर्फ एक वर्ड, अभी तुम कैसा फील कर रहे हो, हीलिंग, ब्रोकन, स्ट्रॉन्ग, कंफ्यूज्ड, जो भी हो, मैं पढ़ता हूं सीरियसली। और अपने उस दोस्त को ये वीडियो भेजो जिसे आज इसकी जरूरत है। तुम नहीं जानते, तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी रात बदल सकता है। और सबसे आखिरी बात, अपना बहुत ख्याल रखना। तुम बहुत खास हो और ये दुनिया तुम्हारे साथ है।